इसी तरीके से हमारे पास अब्दुल करीम साहब ने है, इन्होंने बताया कि इनको भी बहुत ज़्यादा मुसलसल 12 महीने इनको नज़ला रहता है। इसका इलाज भी यही है कि सबसे पहली चीज़, चूँकि हमारा मौजू भी था, इस पर हमने आपको बताया भी कि अदरक की चाय बहुत उम्दा चीज़ है, अदरक की चाय लीजिए। और इसी तरीके से आप नज़ला ज़ुकाम के लिए एक दवा बना लीजिए जिसमें चने जो हैं वो आप ले लीजिए तकरीबन 250 ग्राम, और इसी तरीके से दखनी मिर्च इसमें जो है वो डलेगी तकरीबन 50 ग्राम। 250 ग्राम चने और दखनी मिर्च जो है वो 50 ग्राम डलेगी। और इसी तरीके से इसमें मिश्री जो है आप 125 ग्राम डाल दीजिए। इन तीनों को अच्छी तरीके से पीस लीजिए, और पीसने के बाद जो है इसको सुबह शाम एक एक चाय का चमचा 5 ग्राम के करीब आप लीजिए पानी के साथ। और इसके अलावा कलौंजी बड़ी उम्दा चीज़ है कि कलौंजी जो है पुराने नज़ले और ज़ुकाम के लिए, जैसे मैंने अदरक की जो आपको बताया कि अदरक कि कहवा भी पीजिए, उसमें तरीक़ेकार ये होगा कि आपने अदरक के स्लाइस बना लेने हैं और उसके बाद जो है उसको खूब अच्छी तरह पानी से में गर्म करके और उसके बाद उसको पीस लीजिए ताकि स्लाइस फेंके ना जाए। और उसके बाद उसमें जो है आप शहद मिला लीजिए और ज़रा सा नींबू डाल के आप पीजिए। ये फ्लू के लिए, नज़ला ज़ुकाम के लिए, 12 महीने जो नज़ला रहता है उसके लिए बहुत उम्दा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करें। अदरक की चाय का दूसरा फ़ायदा ये भी है कि क्रैम्प्स जो उठते हैं, ख़ास तौर पे पेट में जो क्रैम्प्स होते हैं जिसे हम मरोड़ कहते हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनको डिसेंट्री या बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन हो जाते हैं और लूज़ मोशन के बाद पेट में शदीद पेन सा होता है, बार बार मरोड़ से उठते हैं, तो उसके लिए भी ये चाय जो है अदरक की बहुत उम्दा है कि अगर आप वो चाय पिएंगे तो आपके वो क्रैम्प्स ख़त्म हो जाएंगे। और इसी तरीके से जिस्म में जो ऐंठन होती है उस सिलसिले में भी जो है अदरक की चाय जो है ये बहुत उम्दा होती है। तो जो आपका जो असल सवाल था कि नज़ला ज़ुकाम, उसके लिए आप जो है ये चने वाला जो मैंने नुस्खा बताया है इसके साथ आप अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और इस सिलसिले में जैसे मैंने कहा कि अमूमन नज़ला ज़ुकाम जो 12 महीने रहता है, बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, उसके लिए कलौंजी ऑयल बहुत उम्दा चीज़ है कि कलौंजी का ऑयल लीजिए और उसको एक एक कतरा कॉटन बर्ड में लगा कर जो है वो आप अपनी नाक में अंदर की तरफ अच्छी तरह उसको रोज़ाना लगा लिया कीजिए। इसमें यह भी है कि एंटी इन्फ्लेमेशन भी है और दूसरी चीज़ ये भी है कि कलौंजी के अंदर ये खासा है कि ये जो बैक्टीरियाज जो अमूमन नाक के ज़रिए अंदर जाते हैं, मैंने जैसे कि तजुर्बा किया कि जब डेंगू का वक्त हुआ तो उसमें ये हुआ कि साहब वहाँ पे लोग मास्क लगाए हुए थे और कोई भी कमरे के अंदर दाखिल नहीं हो रहा था अस्पताल के। तो मैंने कहा कि नहीं, सुन्नत नबवी है, कलौंजी जो है तिब्ब नबवी की चीज़ है। तो मैंने सिंपल कलौंजी का तेल लेके और कॉटन बड से दोनों अपने नाक में लगा लिया। मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई भी एलर्जी मुझे नहीं लगी और मैं पूरे हॉस्पिटल का दौरा करके मैं आ गया। तो कलौंजी ऐसी चीज़ है कि जिसके बहुत फ़ायदे हैं और इसका इस्तेमाल भी आप इस तरह करेंगे कि इसको आप ऑयल लेके और अपने नाक में 2-2 कतरे अगर डालें तो बहुत उम्दा चीज़ है। उसको पूरा आपका जो साइनसाइटिस है, राइनाइटिस है, टाइनाइटिस है, ये तीनों चीज़ों का इलाज जो है वो कलौंजी में है। और इसी तरीके से मैंने कलौंजी का खासा ये देखा कि कलौंजी के 2 कतरे अगर चीनी में डाल के आप रोज़ाना सुबह के वक्त खा लें तो पुराने से पुराने नज़ले का इलाज है कि आप सुबह के वक्त अदरक का कहवा पीजिए और तकरीबन 2 से 3 कतरे जो है चीनी में डाल के कलौंजी का तेल, इसको आप सुबह के वक्त बच्चों को भी 1 कतरा दे सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि जो अमूमन लोग शिकायत करते हैं कि हम पूरे साल बच्चों को एंटीबायोटिक्स पे रखते हैं, तो उनके लिए ये अदरक की चाय और कलौंजी के 2 कतरे जो है ये तीर बहदफ इलाज होता है। इसे आप कीजिए और इंशाअल्लाह ताला इस तिब्ब नबवी के नुस्खे से आपको शिफायाबी मिलेगी। तो